रायगढ़ एक ऐसी पवित्र जगह है जो देश की भावनाओं से जुड़ी है। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जो बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियों का खाली पड़े होना क्या संकेत देता है? बीजेपी के नेता उनको विश्व गुरु, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, इस तरह के खिताब उनको देते हैं, लेकिन विश्व का ऐसा कौन सा नेता है जिसने सबसे ज्यादा खाली कुर्सियों को संबोधित करने का काम किया है? पहला बड़ा सवाल। मोदी की रैली की कुर्सियों की खाली भीड़ की वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसको देखना आप। दूसरा, कन्हैया कुमार जो भी बात कहते हैं, जो भाषण देते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। कन्हैया कुमार का एक बयान खासा चर्चा में है। कन्हैया कुमार ने कह दिया कि भाई धर्म बचाने की बात है तो धर्म सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी वो इंस्टाग्राम पर किसी मुस्लिम लड़के के साथ में रील बनाने का काम करेंगी और हम यहां पर धर्म बचाने के लिए अपने बच्चों को भेजते रहें और वो बच्चे कटते रहें, कभी गोपाल मिश्रा और कभी कोई और। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई जब धर्म बचाने की बात है तो भाई ऐसा क्यों ना हो कि नेताओं के बच्चों को भी साथ में लिया जाए। फिर उसके बाद में भाजपा के एक दोस्त ने उनसे कह दिया, कन्हैया कुमार को, कि मोदी और योगी के तो बच्चे भी नहीं है, फिर किसको लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भतीजा तो है, जय शाह भतीजा तो है, भतीजे को साथ में लिया जाए, भतीजे को साथ में लेकर के धर्म बचाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं कई तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीर निकल करके सामने आई है। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप, खाली कुर्सियां पड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी मंच से संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीर बताई जा रही है महाराष्ट्र के खारघर की। ऐसी तस्वीर निकल करके आई थी अकोला की, ऐसी तस्वीर निकल करके आई थी अमित शाह की रैली की भी। तो आखिरकार ये खाली कुर्सियां क्यों पड़ी हुई हैं, क्यों इस तरह का हालत जो है वो बन गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल वो लिखते हैं कि खारघर महाराष्ट्र में एक अकेला सब पर भारी, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाने की आई बारी, महाराष्ट्र की जनता सबसे न्यारी, ले भारी ले भारी ले भारी। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जो बनेगी। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता, मतलब वो तो खैर विश्व के सबसे बड़े नेता बताते हैं, लेकिन चलिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता मान ले, तो मोदी जी की रैलियों में यह हालत है। दूसरी तरफ कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर आप ये देखिए कि ये महाराष्ट्र से ही निकल करके सामने आई है। महाराष्ट्र के अंदर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर मंच कहां पर है, कुर्सियां कहां पर हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये है इमरान प्रतापगढ़ी की रैली हो रही है नांदेड़ के अंदर, और वहां पर उन्होंने मोबाइल से रात को टार्च जलवाई और मंच नजर नहीं आ रहा है। कहां पर मंच है? लोग इतने बेशुमार यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी रोशनी करना है 30 तारीख को, घरों से बाहर निकलना है अपना। महाराष्ट्र में एक तरफ जो है मोदी की रैलियों का हाल है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की आप स्थिति देख रहे हैं। केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। एक बार जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। कल्पना सोरेन महाराष्ट्र झारखंड के अंदर इस तरीके से भीड़ जुटा रही है कि बीजेपी के लिए झारखंड भी भारी पड़ गया है। झारखंड जिसमें बीजेपी मान करके चल रही है हमारी सरकार तो आ रही है, वहां की तस्वीर भी बता रही है।
देखिए, कल्पना सोरेन कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है और मोदी जी के मुकाबले उतनी बड़ी विश्व गुरु भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रैलियों की जो भीड़ है मोदी की रैली के सामने तो बहुत भारी है। यहां पर बिना कुर्सी के, बिना टेंट के, बिना एलईडी स्क्रीन के इतनी भारी तादाद में लोग उमड़ करके आ रहे हैं और लोगों का इतनी भारी तादाद में उमड़ करके आना बहुत बड़ा संकेत है। अब एक बार फिर से झारखंड से आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में एक और भीड़ दिखाता हूं मैं आपको, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है शरद पवार की रैली में उमड़ी भीड़ की। 84 साल के हैं शरद पवार, नरेंद्र मोदी से 11 साल के बड़े हैं और 84 साल के शरद पवार रात को भी इतनी भारी भीड़ जोड़ ले रहे हैं, तो सोचिए कि महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति होने वाली है, महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या हालत होने वाली है, ये शरद पवार की रैली में उमड़ी हुई भीड़ बताती है। और शरद पवार पिछली बार जो एनसीपी एक साथ थी 54 सीट लेने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि 70 से 80 सीटें हम लेकर के आएंगे। खैर, दावे अपनी जगह पर है, 23 तारीख के नतीजे अपनी जगह पर रहेंगे। अब देखिए, एक बयान निकल करके सामने आया। बयान किसका? बयान निकल करके सामने आया कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार ने कहा कि धर्म बचाने की बात है, अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम सब धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी। इनकी एक बड़ी रील वायरल हुई थी और देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया था कि ये मुसलमान जो है वो कांग्रेस के राज में पंचर पुत्र क्यों रह गए, केवल पंचर लगाने का काम वो क्यों कर रहे हैं। तो भाई पंचर, उस वक्त में भी लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पर कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान केवल पंचर लगा रहा है, बल्कि वो डिप्टी सीएम की पत्नी के साथ में इंस्टाग्राम रील भी बना रहा है। कन्हैया क्या कह रहे हैं सुनिए। अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जय शाह चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए? होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने कोई एक चुनौती नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने अपने आप में कई सारी चुनौतियां हैं। अभी अमित शाह ने कह दिया कि हम, एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इसको हम बाद में तय करेंगे। यह अपने आप में पार्टी के अंदर भी एक टेंशन पैदा कर रहा है और उसके साथ साथ गठबंधन के अंदर भी टेंशन पैदा कर रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी बैठ करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श करेंगे और ये विचार विमर्श जो है वो किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही नुकसान में डालने वाला है। बीजेपी के लिए अपने आप में तो बटोगे तो कटोगे, इस राजनीति पर अलग थलग जो है बीजेपी के नेता पड़ गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो अमित शाह के बयानों से ही बड़ा नुकसान हो रहा है। पार्टी जो है वो अब किनारा कर रही है, बहुत सारी बातें जो निकल करके सामने आ रही है और गठबंधन जो बीजेपी का है महायुति, वो ऐसा बेमेल सा गठबंधन दिखता है जिसमें क्या ही कहा जाए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो नवाब मलिक का एक बयान देख लीजिए। नवाब मलिक का ये बयान है। नवाब मलिक कह रहे हैं
1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद में चुनाव में बीजेपी साफ हो गई और अब मंदिर बनाया गया तब बीजेपी हाफ हो गई। धर्म की राजनीति नहीं चलती है। मतलब बीजेपी जिन चीजों को पॉलिश करके, कपड़ा लगा लगा करके, नई नई पैकिंग करके बेचने की कोशिश कर रही है, ये उन्हीं चीजों की हवा निकाल रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन के नहीं है, ये बीजेपी के ही महायुति गठबंधन के ही नेता हैं। हालांकि इनके जो नेता हैं यानी अजीत पवार, उन्होंने बीजेपी को बड़ा मुसीबत में डाल दिया। बड़ा मुसीबत में अजीत पवार ने डाल दिया ये कह करके कि अडानी साहब उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में पार्टी को तोड़ने की बात हुई और जिस मीटिंग में सरकार तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की बात हुई, सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने की बात हुई। मतलब बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सुप्रिया सनेत उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने दिलों की बात या जो पर्दे की बात थी वो सबके सामने रख दी। और दूसरी बड़ी बात, वो एक सर्वे का भी जिक्र कर रही है कि सर्वे जहां पर इनकी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही, वहां पर भी सर्वे जो है इनको सीट दे रहे हैं। गजब मामला है, सुनिए। दो खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर, बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर और उसमें अजीत पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी, लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। देखिए, बड़ी मुसीबत है। महाराष्ट्र वाकई अपने आप में बड़ी मुसीबत है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप शरद पवार से अलग हो गए हैं तो उनका नाम, फोटो उपयोग करना बंद कर दे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अच्छा जो है वो मैसेज नहीं दे रहा है महायुति के लिए। बहुत परेशानी की खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक महिला की वीडियो वायरल हो रही है और वो कह रही कि मोदी साहब की जो राजनीति है ना, ये समझ में नहीं आई। वो कह रही राजनीति को हम बहुत ज्यादा समझते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी जो बात कर रहे हैं ना वो अटपटी है थोड़ी सी। सुनिए जरा। और महिला का जो हाव भाव है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या नाम हुआ आपका? भाग्यश्री कौरा से। महाराष्ट्र में चुनाव है, महिलाएं अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे देख रही हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मोदी जी का जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट सरकार है, सबको उल्लू बना रहे हैं। हमको इतना अच्छे से बोलना नहीं आता, पर हम इतना राजनीति जानते हैं कि मोदी जी सबको उल्लू बना रहे हैं और सब उल्लू बन रहे हैं। अगर सही में चुनाव अपने को जीताना है ना, तो अच्छे इंसान को जिताइए। मोदी जी यानी उनकी ये लायकी नहीं है कि वो पंतप्रधान बने। कुल मिलाकर के अगर महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए क्या आसान है और क्या मुश्किल हो गया। बीजेपी कहां पर फंस गई है और बीजेपी क्या वाकई रेस में बहुत आगे है और ये सारी चीजें तो केवल दिखाने और बताने भर के लिए है। महाराष्ट्र की जो असल तस्वीर है क्या वो वही होगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, या इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो अलग कोई तस्वीर लेकर के आएंगे और मोदी जी यहां पर महाराष्ट्र को किसी सूरत में अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। लेकिन जो खाली कुर्सियां हैं, पता नहीं क्यों वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत तो नहीं दे रही है। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।